Hello and welcome to bio classes. Today we will learn pollen pistil interaction and after that double fertilization also. So I have summarized here the steps involved in pollen pistil interaction and I will explain each of the steps in details. So first of all, recognition of pollen grains. पिछले लेक्चर से हमने ये जाना है पॉलिनेशन क्या है. पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. ठीक है. अभी जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हुए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ये राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप. अभी राइट टाइप का मतलब और रॉन्ग टाइप का मतलब क्या है? राइट टाइप का मतलब होता है कॉम्पैटिबल और नॉन टाइप का मतलब यहाँ पर है नॉन कॉम्पैटिबल और इनकॉम्पैटिबल. तो कॉम्पैटिबिलिटी कैसे डेवलप होती है? देखिए, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या जो भी ये सारे रिप्रोडक्शन है, ये सेम स्पीशीज में ही होते हैं. मतलब जो स्टिग्मा है उसका जो स्पीशीज है, मतलब उस प्लांट का जो स्पीशीज है और स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आए हैं वो भी किसी प्लांट से बिलोंग करते हैं. इन दोनों का जो स्पीशीज है ये सेम होना चाहिए. अगर स्पीशीज सेम नहीं होगा तो वो रॉन्ग टाइप होगा, इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब पोलन का जर्मिनेशन नहीं होगा. अगर सेम स्पीशीज का है तो ही ये राइट टाइप होगा. अभी क्वेश्चन दूसरा एराइज करते हैं, अगर सेम स्पीशीज का होगा तो क्या हर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा? आंसर इज नो. क्योंकि अगर सेम स्पीशीज का हो सकता है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल हो सकता है. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आके गिर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है. अभी कुछ कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होते हैं, मतलब इट विल नॉट जर्मिनेट इट्स ओन पोलन ग्रेन्स. ओके. तो मतलब खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, या इसी प्लांट का कोई अगर और फ्लावर का भी पोलन ग्रेन्स होता है तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, ये दूसरे प्लांट का ही पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेंगे. ठीक है. अभी ये सारा क्यों? क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमेशा वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. अभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि देखिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो अलग होंगे, मतलब जो नया ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वेरिएशन रहेगा. अभी वेरिएशन की जरूरत क्यों है? वेरिएशन की जरूरत ये है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये हमेशा चेंज होता जाता है. प्लांट्स भी हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पहले प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जो नए प्लांट्स, जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं. वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएबल जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनमें जो एडेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएंगे, मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अगर ओन टाइप या सेल्फ पोलन ग्रेन से उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जीन्स है उनके अंदर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उनमें कोई वेरिएशन नहीं है. ठीक है. तो अगर सेम टाइप के जो जीन और एलिल्स के कॉम्बिनेशंस फिर से मिक्स होके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उनका जो सर्वाइबिलिटी है या जो एडेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं करेगा. तो इनका जो सर्वाइवल का चांस है वो डिक्रीज होता जाएगा. तो हमने क्या देखा, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है तभी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. अगर रॉन्ग टाइप का आता है तो जर्मिनेशन नहीं होगा. अभी अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तो वो पोलन ग्रेन का कैसे जर्मिनेशन होगा?
देखिए पोलेन ग्रेन जो है, पोलेन ग्रेन में हमने क्या देखा था कि एक्साइन लेयर होता है और इंटाइन लेयर होते हैं। और एक्साइन लेयर कुछ कुछ जगहों पर एब्सेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर से क्या होता है, जो इंटाइन लेयर का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन होके क्या बनेगा, उसका एक्सटेंशन होगा और एक्सटेंशन होके पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए पोलेन grain has transferred here and it is the right type. तो पोलन ग्रेन के दो लेयर्स होते हैं, एक तो आउटर एक्साइन लेयर और इनर इंटाइन लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर देखिए कुछ कुछ जगहों पे एब्सेंट होता है, तो इन जगहों को हम क्या बोलते हैं, इन जगहों को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। और जर्म पोर्स से ही किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइन लेयर एब्सेंट होता है और इसी जगह से क्या होगा, जो इंटाइन लेयर का जो मेम्ब्रेन है इसका एक्सटेंशन होगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कब होगा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके ट्रांसफर होंगे तभी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, जो जेनरेटिव सेल था जो कि एक हैप्लॉइड सेल था, दैट जेनरेटिव सेल विल नाउ अंडरगो माइटोटिक डिविजन एंड एज इट इज अ इक्वेटोरियल डिविजन, द माइटोटिक division is equatorial division, so it will end up forming two sperm cell और two male gamete। देखिए यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का जो जेनरेटिव सेल है ये अंदर से यहाँ पर मूव हो चुका है, क्योंकि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है लेकिन पोलन ग्रेन एंटर नहीं करते। क्या एंटर करता है, सिर्फ ये जो ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है यही स्टाइल से होके ये ओवरी से ओव्यूल के अंदर जो एग है वहां तक ये पोलन ट्यूब ही पहुंचेगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब के अंदर ये जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये आ जाते हैं। तो जेनरेटिव न्यूक्लियस का क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा, टू मेल गैमेट्स और टू मेल सेल्स यहाँ पर लिखा है, ये गैमेट्स होंगे और इसको क्या कहते हैं हम, स्पर्म सेल्स। तो इनका जनरेशन होगा, वो कहाँ पर पहुंचेंगे, वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या है, एग है, दैट इज द फीमेल गैमेट। पिक्चर में देखिए पोलन ग्रेन से क्या बना है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है और पोलन ट्यूब में जगह जगह पर ये डार्क सा बैंड दिख रहा है, इसको कहते हैं हम कैलोस प्लग। अभी कैलोस प्लग का फॉर्मेशन होता है कैलोस के डिपोजिशन से। अभी कैलोस का डिपोजिशन क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पर्म सेल है इसका बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसीलिए कैलोस प्लग फॉर्मेशन होता है। अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एंजियोस्पर्म में हमने क्या कहा था, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन है, the sperm cell will fertilize the egg from the micro। एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स जो है ये एनाट्रोपस टाइप के होते हैं, मतलब इनका जो माइक्रोपाइल एंड है ये डाउनवर्ड्स होते हैं और इसीलिए इनको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। अभी पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ है, पोलन ट्यूब में स्पर्म सेल भी है, उसके साथ ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइम में क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस का डीजेनरेशन हो जाते हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। तो अभी क्या बचा, अभी दो स्पर्म सेल्स या मेल गैमेट्स बचा। अभी जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करके क्या करेंगे, एंटर करेंगे और ये जो एग है, एग के साथ स्पर्म सेल का इजीली क्या होगा, फ्यूजन। तो पोलन ट्यूब जो एंटर करता है माइक्रोपाइल एंड से भी कर सकता है, ये एक पाथवे हो गया। दूसरा, पोलन ट्यूब चैलाजा एंड से भी एंटर कर सकता है, मतलब पोलन ट्यूब डायरेक्ट चैलाजा एंड से एंटर करने के बाद देखिए ऐसे भी एंटर कर सकता है, या फिर ये इंटेगुमेन को पेनिट्रेट करके साइड वाइज भी एंटर कर सकता है।
ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों वेज हो गए पोलन ट्यूब कहाँ से एक तक रीच करके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अगर ये पोलन ट्यूब जो है ये अगर माइक्रोपाइल एंड से ये एंटर करता है तो इसको हम कहते हैं क्या, पोरोगैमी। ठीक है। अगर ये चैलाजा एंड से एंटर करता है तो इसको हम कहते हैं चैलाजोगैमी, ये है चैलाजा एंड। और अगर ये इंटेगुमेंट्स को परफोरेट करके पेनिट्रेट करके अगर ये एंटर करता है तो इसको हम कहते हैं मेसोगैमी। ठीक है। पिक्चर में देखिए, यहाँ पर क्लियर पिक्चर है, ये है पोरोगैमी। देखिए ये माइक्रोपाइल एंड है ना, ये माइक्रोपाइल एंड है। और यहाँ से जो पोलन ट्यूब है, ये है इसका पोलन ट्यूब, ये एंटर कर रहा है, ये हो गया पोरोगैमी। दूसरा चैलाजोगैमी, चैलाजा एंड है ये। ठीक है। चैलाजा एंड से एंटर करने के बाद देखिए इसने एक को क्या किया, यहाँ पर से इनकाउंटर किया, यहाँ पर इनके स्पर्म सेल्स रिलीज करके इनका फर्टिलाइजेशन होगा। और तीसरा वे क्या है, ये साइड वाइज एंटर करते हैं। साइड वाइज मतलब इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करके ये एक तक रीच करते हैं। ये हो गए तीन टाइप्स। ठीक। तो अभी ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब क्या करेगा, ये एंटर करेगा साइनर्जिड के अंदर, मतलब एम्ब्रियो सैक को ये पेनिट्रेट करके अंदर एंटर करेगा साइनर्जिड सेल में। और यहाँ पर ये अपना जो कंटेंट है, जो भी गैमेट सेल्स है, ये यहाँ पर रिलीज कर देंगे। और इस काम में इसको हेल्प करता है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि इस पोजीशन में रहता है। ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करता है साइनर्जिड की तरफ एंटर करने के लिए। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये जो पोलन ट्यूब है ये किसी एक दो साइनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। तो किसी एक साइनर्जिड में ये एंटर करता है। ठीक है। और अंदर से इसके अंदर क्या था, स्पर्म सेल्स था, है ना। तो स्पर्म सेल्स को ये साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ये रिलीज कर देंगे। ठीक है। तो अभी पोलन ट्यूब का काम खत्म हो गया। अच्छा, तो दूसरा जो साइनर्जिड सेल है इसका काम क्या है, अभी इसका भी और कोई काम नहीं है, तो इसीलिए ये इनएक्टिव हो जाएगा और बाद में डीजेनरेट कर जाएंगे। और जो तीन एंटीपोडल सेल्स थे चैलाजा एंड की तरफ, ये तीन भी अब डीजेनरेट कर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी दो गैमेट सेल हैं, एक और दो। ठीक है। इनमें से कोई एक जाके इस एक को फर्टिलाइज कर देंगे। एक सेल भी हैप्लॉइड था और ये स्पर्म सेल भी हैप्लॉइड है, तो इनसे क्या बनेंगे, इससे डिप्लॉइड जाइगोट, दैट इज 2n। ठीक है। और दूसरा जो गैमेट है ये जाएगा ये पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। पोलर न्यूक्लियाई क्या है, ये 2n है। कैसे 2n बन गया, देखिए दो पोलर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हुआ था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो वो दो पोलर न्यूक्लियाई यूनाइट करके क्या बना था, वो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि फॉर्मेशन हुआ था। तो दो हैप्लॉइड मिलके क्या बने थे, डिप्लॉइड बने थे। अभी इसके साथ 2n के साथ क्या जुड़ेगा, जो मेल गैमेट है इसका भी n जुड़ेगा। इससे क्या होगा, ये बन गया देखिए अभी 3n। ठीक है। तो जो डिप्लॉयड एक सेल है, डिप्लॉयड बन जाएगा एम्ब्रियो, और जो ट्रिप्लॉयड बन गया इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है। तो एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे इसके डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन हुए हैं। एक तो एक सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन गए ये। ठीक है। और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई का जो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या, ये ट्रिप्लॉयड बना है और इससे एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता ही होगा कि जो ओवरी है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। ठीक है।
अच्छा, और ये जो ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस अभी बना है, इससे बनेगा एंडोस्पर्म, और जो एग है, एग अभी हो गया डिप्लॉयड, और उससे बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का।